हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 4.1 का क्वेश्चन है ना 1 और 2 क्लियर कर चुके थे। ठीक है, तो 4.2 में क्या पढ़ना है, बोल रहा है यहाँ पर कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण हो उसको 3 तरीके से हम लोग है ना हल कर सकते हैं। फर्स्ट आपका होता है गुणनखंड विधि, सेकंड आपका होता है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, और थर्ड आपका होता है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 4.2 में क्या बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से कोई भी द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है ना, तो इसका कुछ बेसिक आपका है। ये आपका गुणनखंड जो करने का है ना वो आपका क्लास 9 में करने को मिला होगा। ठीक है ना, तो बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे, लेकिन हल्का सा हम यहाँ पर बेसिक क्लियर कर दे रहे हैं। कोई भी गुणनखंड अगर है उसको हम कैसे हल करते हैं, अगर ये आप जानते हैं करने के लिए तो काफी आसान हो जाता है बनाने में। तो हम अगर बोले अगर कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बोल रहा है आपको कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए, मतलब गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हमको आंसर लाना है। ठीक है ना, तो कैसे हम करेंगे, इसका रूल आपका क्या होता है कि आपका सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 3 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, x के गुना में क्या है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम जानते हैं कि कुछ नहीं है, अगर नथिंग है अगर, तो कम से कम क्या है, तो हम जानते हैं कि यहाँ 1 छिपा हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है 10 है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है यहाँ पर कि लास्ट टर्म से और फर्स्ट टर्म में इंटू करना। ठीक है ना, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म में क्या करना, इंटू करना। तो 10 में हम 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा आपका 10 होगा, और 10 को अगर हम है ना फैक्टर करेंगे तो क्या होगा आपका 2 गुने 5 गुने 1 होगा। ठीक है ना, अब जब ये हो गया आपको, अगर हमको लाना क्या है माइनस का 3x। ठीक है ना, हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से इंटू करने के बाद, जो इंटू करने के बाद आया उसको फैक्टर किए, गुणनखंड किए, मेरा आ गया क्या 10 आ गया। अब 10 को हम क्या करेंगे, या तो प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, इंटू कीजिए, कुछ भी कीजिए, और लाना है आपको कितना -3x। आपको जो फैक्टर करने के बाद आया है क्या आया है 2 × 5 × 1, ये जो आपका फैक्टर करने के बाद आया है, इससे हमको क्या लाना है -3x लाना है। ठीक है ना, कुछ भी कीजिए, प्लस माइनस इंटू कुछ भी कीजिए। तो कोशिश करेंगे कि हमको लाना है तीनों से क्या आपका -3x। तो हम कैसे लाएंगे, हम कर सकते हैं 5 में 1 से इंटू करेंगे तो 5 होगा, 5 में 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, मतलब 5x हो गया आपका, और 2 यहाँ पे है तो क्या होगा आपका 2x हो गया। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर घटाएंगे अगर, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। हमको चाहिए माइनस में आंसर। ठीक है ना, हमको चाहिए माइनस में आंसर। तो हम जानते हैं कि जो भी डिजिट अगर माइनस में, मतलब है ना, जो भी डिजिट अगर कोई बड़ा हो वो अगर माइनस में हो तो वही बचेगा। तो हम इसको हम अगर बनाएंगे तो यहाँ पर आपका हम लाना है माइनस में, है ना, तो माइनस में लाना अगर, तो जो बड़ा है उसको हम कर देंगे माइनस में, छोटा इसको क्या कर देंगे प्लस में। अब इसको हम सोल्व कर देंगे तो क्या बचेगा -3x। अब जहाँ पे आपका -3x है ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस चीज को हम लिख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है ना, प्लस का 2x और माइनस का 5x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि x² प्लस का 2x और माइनस का 5x -3 बराबर क्या हो गया मेरा 0 हो गया, है ना। सबसे पहले हम क्या किए, फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म से इंटू करने के बाद, जो इंटू करने के बाद आया उसको हम क्या किए, फैक्टर किए। फैक्टर मतलब गुणनखंड किए। उस गुणनखंड करने के बाद क्या आया, हम देखें ना कि हम या तो जो आपका अंक आया, डिजिट आया है, उसको कुछ भी कीजिए, इंटू कीजिए, डिवाइड कीजिए, है ना, इंटू कीजिए, प्लस माइनस कुछ भी कीजिए, और हमको लाना है क्या -3x लाना है। तो हमने क्या किया प्लस 2x से -5x, है ना, इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आपका यहाँ भी एक पेयर बन रहा है, यहाँ भी एक पेयर बन रहा है, जोड़ा यहाँ भी बन रहा है आपका, जोड़ा यहाँ भी बन रहा है। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है ना, एक पेयर में हम देखेंगे, गौर से देखेंगे कि इसमें आखिर कॉमन क्या है। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि x² में हम जानते हैं कि x² का मतलब क्या होता है 2x। ठीक है, तो x मेरा यहाँ भी है और x मेरा यहाँ भी है। तो इस पेयर में हम बात करें, इस पेयर की बात करें अगर, तो दोनों में x कॉमन है, x यहाँ भी है तो x यहाँ भी है, तो मेरा x कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर 2 गो x था, एक गो x कॉमन निकल गया, है ना, बस ये बात है कि यहाँ क्या बचेगा आपका, जब 2 गो x था, एक गो x बाहर निकल गया तो x बचेगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस है। अब यहाँ बोलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या कॉमन था, तो x हम बाहर निकाल देते ना, तो यहाँ से x तो बाहर निकल गया, तो जब एगो x था यहाँ पर, तो यहाँ x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे माइनस है ना, यहाँ पर देखेंगे क्या कि 5 यहाँ भी है और यहाँ पे देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो 5 यहाँ है और 10 कैसे बना होगा, तो 10 बना होगा
2 इंटू 5 है, 2 गुने 5 10 बना होगा, तो यहाँ भी 2 5 है तो 5 यहाँ भी है ना। तो दोनों में कॉमन जो रहेगा उसको हम बाहर निकालेंगे, तो 5 यहाँ भी है तो 5 यहाँ भी है, तो कॉमन क्या निकलेगा आपका 5 निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ क्या बच जाएगा आपको, अगर तो हम क्या बोल देंगे आपका यहाँ पर जब 10 बना कैसे 2 गुने 5 से, जब 5 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 2, तो हम यहाँ पर क्या बोल दिए x प्लस 2 आपका क्या हो गया बच गया। अब हम क्या बोलेंगे, देखिए आपका जो आपका ये क्या बोलते हैं जो आपका ब्रैकेट का है वो सेम मिलना चाहिए। अगर ब्रैकेट का आपका सेम ही मिल रहा है इट मीन्स आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ब्रैकेट में हल्का सा भी डिफरेंट है ना, तो आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो हम यहाँ देखिए x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, इट मीन्स आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपको आंसर पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ से आंसर आ सकता है। कैसे आंसर आएगा, एक आंसर कौन हो गया आपका x प्लस 2 ब्रैकेट का हो गया, ठीक है ना, और एक आंसर कौन हो गया आपका, यहाँ भी x लगा गुना में लगा हुआ है और यहाँ -5 लगा हुआ है, इट मीन्स एक आंसर नेक्स्ट आपका आंसर कौन हो गया, x माइनस कौन हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम बोले अगर कि यहाँ से क्या कीजिए x को अलग कर दीजिए, 2 को अलग कर दीजिए, तो जहाँ x था हमने x लिखा, अब 2 अगर आपका लेफ्ट साइड में है तो इधर हम करेंगे अगर तो क्या होगा आपका -2 होगा, है ना। अब यहाँ पर अगर आपका x है और ये आपका माइनस में अगर है तो किस में आएगा आपका प्लस में आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमने क्या किया, इस है ना गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 2 को मूल हम निकाल दिया। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है आपको कि 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो जो पैटर्न उसको लिए फॉलो किए थे है ना, उसी को पैटर्न यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि 2x² प्लस का x माइनस 6 बराबर 0। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट यहाँ 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को इंटू कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब पहला पद और सेकेंड पद के जो आपका अंक है उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 6 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब 12 को करेंगे फैक्टर अगर तो क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका 12 का फैक्टर आपका हो गया 2 गुने 3 गुने कितना हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पर जो आपका फैक्टर में डिजिट निकला हुआ है यहाँ पर या तो प्लस माइनस कीजिए गुना कीजिए, है ना। इसको हम क्या करेंगे, लाना है कितना आपका प्लस का x लाना है। तो हम कैसे लाएंगे ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे कि 2 में 2 से इंटू करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, मतलब 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया आपका 4 हो गया, मतलब 4x हो गया। 3 में 1 से गुना किए कितना हो गया आपका 3x हो गया। अब हमको दोनों को क्या करना है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका x आ जाएगा। x का मतलब क्या हो गया कि 1 आ जाएगा, x है लिखो या x 1x से या 1 से आपका इक्वल है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो हम बोले अगर कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस x आंसर आएगा। तो मेरा हम जो बड़ा डिजिट है उसको कर देंगे प्लस में और जो छोटा डिजिट है उसको किस में कर देंगे माइनस में। अगर यहाँ पर कोई साइन आए, सपोज कीजिए यहाँ पर प्लस है, तो ऐसा जो आपका बड़ा डिजिट है, बड़ा अंक है, उसको प्लस में रखिए, ठीक है ना। अगर यहाँ आपका साइन अगर माइनस में है तो जो आपका दोनों डिजिट में बड़ा डिजिट है उसको रखिए माइनस में। आपका ट्रिक है कि जो अगर प्लस है तो है ना, दोनों डिजिट में जो प्लस है वहाँ उसको प्लस कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हमको लाना था प्लस में ना, तो यहाँ पर 4 में से 4 और 3 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 को हमने कर दिया प्लस में। क्यों, हमको लाना है प्लस में। रहता अगर यहाँ पर माइनस में हमको लाना रहता तो हम 4 को क्या करते माइनस में करते, मतलब जो लाना है बड़ा रहेगा वो चीज, ठीक है ना। तो हम बोल दिए अगर कि इसको हम तोड़ेंगे अगर तो हम क्या बोलेंगे 4x माइनस का 3x। तो हम इसको लिखेंगे 2x² प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब हम बोलेंगे यहाँ पर देखिए एक पेयर यहाँ भी बन रहा है आपका, एक पेयर यहाँ भी बन रहा है। अब क्या है देखिएगा ध्यान से कि मेरा कॉमन क्या निकल रहा है। फर्स्ट पेयर में हम गौर से देखेंगे और देखेंगे कि पेयर क्या निकल रहा है। तो यहाँ भी आपका 2 है और 4 में भी 2 है। 4 कैसे बना होगा 2 इंटू 2 से बना होगा। तो यहाँ भी 2 था आपका, तो यहाँ भी 2 था, तो हमने क्या किया 2 को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका x² है, इट मीन्स x 2 गो है, तो हमने क्या किया x को भी बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या आपका जब 2x को हमने बाहर निकाल दिया तो 2 तो एक बेचारा था ना, तो यहाँ पर आपका 2 बाहर निकल गया। अब 2 गो x था तो 1 गो x बाहर निकल गया, तो क्या बचा 1 गो x बच गया। अब क्या हुआ यहाँ पर, अब 4 कैसे बना होगा तो 2 को 2 से बना होगा। हमने क्या किया था 1 को 2 को बाहर निकाल गया था, तो 2 में से 1 2 बाहर निकल दिया, तो अब सी बात है 1 को 2 तो बचेगा ही। अब 1 से बाहर निकाले हैं तो 1 को x है
तो एक x से तो बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा आपका x प्लस 2 यहाँ पर बच जाएगा। अब हम बोलेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, कॉमन क्या है 3 है, तो 3 जब कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा x से। और हम बोलेंगे अगर मेरा 6 है, 6 कैसे बना होगा, 3 गुने 2 से बना होगा, तो 3 जब बाहर निकल गया तो क्या बच गया आपका 2 बच गया, इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर अगर आपका ब्रैकेट का सही सेम मिल जाए, समझिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट आपका सेम मिल गया ना, तो एक आंसर आपका कौन हो गया, ब्रैकेट का हो गया। ठीक है, और एक आंसर आपका कौन हो गया, जो आपका इंटू में लगा हुआ है, 2x माइनस 3 आपका आंसर हो गया। जिसको हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में आ गया, और 2x है ना इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्यों, माइनस में था प्लस में हो गया। अब x का मान क्या आ जाएगा आपका 3/2, तो आपका दो आंसर क्या आ गया, -2 और 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इसका हल करेंगे। ठीक है ना, तो आपका वही रूल, सेम रूल को फॉलो करना है ना। तो हम क्या करेंगे, आपका लास्ट टर्म में कितना है 5√2 है, और फर्स्ट टाइम कितना आपका √2 है, तो हम क्या करेंगे 5√2 में √2 से इंटू करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 5√2 में √2 से अगर इंटू करेंगे तो क्या होगा आपका 5√4 होगा। √4 से बाहर क्या निकलेगा 2, इट मीन्स 5 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 10। तो जब हमने लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को इंटू किया तो आंसर कितना आ गया आपका 10। अब 10 को हम करेंगे फैक्टर, ठीक है ना, गुणनखंड करेंगे। तो 10 को हम गुणनखंड करेंगे अगर, तो 2 गुने 5 गुने 1 आपका आ गया। अब जब ये आ गया, अब हम लाना क्या है, तीनों जो आपका गुणनखंड करने के बाद डिजिट आया है, हम किससे क्या लाना है आपका, तो बीच वाला डिजिट लाना है। ठीक है ना, तो लाना है आपका प्लस का 7x। यही इसमें इंपॉर्टेंट है, जब जो आपका डिजिट आया है ना उसको है ना यार इंटू प्लस माइनस कुछ भी कीजिए और लाइए आपका बीच वाला डिजिट। तो हम क्या करेंगे, बीच का डिजिट कैसे आएगा, तो हम बोलेंगे 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5x हो जाएगा, और 2 में 2 आपका है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया 2x हो गया। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तब ना आएगा 7x, है ना। हमको 5x और प्लस का दोनों का ऐड करेंगे, हमको लाना है कितना 7x। तो जहाँ पे 7x है हम क्या लिखेंगे 2x प्लस का 5x। तो आइए लिखते हैं, यहाँ पर हम बोलेंगे कि √2x² प्लस का 2x प्लस 5x प्लस से 5√2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, आपका एक पेयर यहाँ भी बन रहा है और पेयर आपका यहाँ ही बन रहा है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, हम देखिएगा ध्यान से, हम बोलेंगे यहाँ पर कि आपका कॉमन क्या निकल रहा है। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि कॉमन आपका √2 निकल गया। √2 क्यों निकल गया, हम बोलेंगे कि √2 तो यहाँ है ना, और यहाँ पर √2 है, तो 2 का मतलब आपका सीधा समझ, 2 का मतलब अगर हम बोले कि 2 को हम मतलब क्या है, अगर तोड़ेंगे 2 को तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2, है ना। अगर 2 का कोई मतलब नहीं बोले तो 2 का मतलब क्या हो गया √2 गुने √2। अगर इस दोनों को हम सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 2। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका 2 है, 2 के पास क्या छिपा हुआ है, तो √2 है गुने √2 है। ठीक है, अब हम बोले अगर कि √2 यहाँ भी था तो √2 यहाँ भी था, हमने क्या किया √2 कॉमन निकाल दिया। अब x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो बाहर क्या निकलेगा x भी निकलेगा, तो मेरा कॉमन क्या निकल गया √2x कॉमन निकल गया। अब जब √2x कॉमन निकल गया, यहाँ पे 2 x था ना, तो 1 x को हम बाहर निकालें तो क्या बचेगा आपका 1x बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 कैसे बना था, तो 2 √2 से बना था, तो 1 √2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा आपका 1 √2 तो बचेगा ही ना, और साथ में क्या बचेगा x बाहर निकल गया था, x नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बोले आपको अगर कि यहाँ पर अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो बस ये बात है क्या निकलेगा आपका कॉमन 5 निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका √2 होगा। अब यहाँ पर गौर करने की बात ये है कि अगर ब्रैकेट का आपका सेम आंसर आ रहा हो तो समझिए आप है ना अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, आंसर आपको आने का चांस है। तो देखिए ध्यान से x प्लस √2 यहाँ भी है तो x प्लस √2 यहाँ भी है, इट मीन्स क्या है ना आपका, तो हम बोल सकते हैं क्या कि x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 आपका एक आंसर होगा, यहाँ से निकलेगा। और यहाँ से क्या होगा आपका √2x प्लस का 5 √2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 के यहाँ से आंसर आएगा। x को अलग कीजिए, डिजिट को अलग कीजिए, तो हम क्या बोल सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस का √2। यहाँ से क्या होगा आपका, जब प्लस को हम साइड करेंगे, 5 को अगर हम साइड करेंगे इधर करेंगे तो प्लस 5 में है तो किस में आएगा आपका माइनस में आएगा, तो हम बोलेंगे माइनस का 5 x इज इक्वल टू -5/√2। तो आपका यहाँ पर 2 आंसर निकल गया √2 और माइनस का 5 √2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 4, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। हमको यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया है, ठीक है ना। अभी तक हमको फ्रैक्शन में नहीं आया था, बस इसमें क्या है, एक भिन्न में दिया हुआ है, एक आपका टर्म दिया हुआ है। तो जब भिन्न में टर्म दे तो हम एक आपका सबसे आसान तरीका है, आपका यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। तो 1 8 और 1 का में एलसीएम करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, एक आपका 8 कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, तो 8 बार में कटेगा अगर तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 16x² हो जाएगा। अब हम बोले माइनस है तो माइनस है, 1 से 8 बार में आएगा तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 8x होगा। अब 8 से 8 कितने बार में कैंसिल होगा, तो 1 बार में, तो 1 से अगर 1 में इंटू करेंगे तो क्या होगा आपका 1 इज इक्वल टू क्या आपका 0, है ना। आपका नीचे में एक है, तो अब देखिए ध्यान से, दो को फ्रैक्शन है, दो को भिन्न है, बीच में अगर बराबर साइन है तो कहाँ से कहाँ गुना होगा, यहाँ से यहाँ इंटू होगा, यहाँ से यहाँ इंटू होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जब ये आपका है ना इस टर्म में अगर 1 से इंटू होगा तो क्या होगा 1 ही होगा, है ना। तो यहाँ पर 1 आपका हो गया 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इज इक्वल टू, और 8 में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। अब क्या आप करेंगे यहाँ पर हम करेंगे फर्स्ट टर्म में और है ना, फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म में इंटू करेंगे, तो 16 में 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा आपका 16 होगा। इसको हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या होगा आपका, फैक्टर आपका इसका हो जाएगा, इसका फैक्टर आपका ये होगा, ठीक है ना। अब हमको लाना है माइनस का 8x, यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमको लाना है माइनस 8x, जैसा यहाँ पर गौर करने की बात है। तो हम कैसे लाएंगे, हम बोलेंगे 2 में 2 से इंटू करेंगे आपका 4x हो जाएगा, 2 में 3 इंटू करेंगे क्या होगा आपका 4x हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे अगर तब ना माइनस 8x आएगा, लेकिन दोनों का साइन किस में रहेगा आपका माइनस में, माइनस में ये भी रहेगा और माइनस में ये भी रहेगा, दोनों माइनस में रहेगा, तब क्या होगा आपका प्लस होकर साइन सेम रहेगा, ठीक है ना। मतलब 8x के पास हम क्या लिखेंगे, माइनस का 4x और माइनस का 4x, तो हम बोलेंगे 16x² माइनस का 4x और माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0, है ना। अब हमें यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आपका यहाँ पर एक अलग टर्म है ना, एक अलग पेयर है, यहाँ पेयर है और एक ये पेयर है। तो हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, तो 16 में 16 कैसे बना होगा 4 × 4 से, 2 को 4 से बना होगा, तो मतलब 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो 4 को हमने क्या किया कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पर x का एक ठो है तो 2 ठो है ना, यहाँ पे x का एक ठो आपका 2 ठो, तो हम जब 4 को कॉमन निकाले तो x भी कॉमन निकलेगा, क्योंकि x भी यहाँ है और x भी यहाँ है, तो कॉमन क्या निकल जाएगा आपका 4x, ठीक है। अब यहाँ पर 2 को x था तो क्या बचेगा आप, एक x बचेगा माइनस। अब 4x को हम कॉमन निकाले हैं तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, है ना, तो कुछ नहीं, कम से कम 1 बचेगा। जब पूरा कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा आपका 1 बचेगा माइनस। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है, यहाँ कॉमन कुछ निकल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 4x प्लस 1 है, यहाँ कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है, तो जब कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है तो हम क्या निकालेंगे, कम से कम क्या निकलता है तो 1 निकलता है। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पर देखने की बात ये है कि यहाँ पर 2 को 4 था तो एक 4 को हमने बाहर निकाल दिया तो कम से कम एक 4 तो बचेगा ही, है ना। 2 को 4 था, एक 4 को हमने बाहर निकाला तो एक 4 यहाँ बचेगा ही। इसी प्रकार से जब यहाँ पर कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, कम से कम एक बाहर निकालेंगे और 4x है ना, माइनस का 1 यहाँ पर आपका क्या हुआ बच गया। अब देखिए ध्यान से, ब्रैकेट आपका सेम आया, ब्रैकेट यहाँ माइनस का 4x प्लस माइनस 1 है और 4x माइनस 1 यहाँ भी है। हम क्या करेंगे कि आपका एक आंसर हो गया 4x माइनस 1 बराबर 0, और एक आंसर कौन हो गया आपका, देखिए ब्रैकेट की गुना में यहाँ भी एक लगा हुआ है और 4x अब यहाँ भी लगा हुआ है, मतलब ये आपका ब्रैकेट एक और आंसर हो गया बाहर वाला। तो हम क्या बोलेंगे कि 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम बोलेंगे अगर कि 4x इसको हम सोल्व करेंगे अगर तो माइनस में है तो आ जाएगा प्लस में, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 1/4। इसी प्रकार से हम बोलेंगे 4x इज इक्वल टू आपका अगर 1 है तो x का मान कितना हो गया आपका 1/4, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है 100x² माइनस का 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, जो आपको फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है दोनों को इंटू करेंगे, तो 100 में 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा आपका 100 ही होगा। इसको हम अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा आपका 2 इंटू है ना 5 इंटू 5 इंटू 2, है ना, आपका ये हो जाएगा ना। अब देखिए ध्यान से, हमको इस जो आपका फैक्टर करने के बाद डिजिट अंक आया है, इससे हम क्या लाएंगे तो माइनस का 20x लाने का प्रयास करेंगे। तो हम कैसे लाएंगे, है ना, हम बोलेंगे यहाँ पर कि आपका
5 2 10 में 10 यहाँ से आ गया, 5 दूनी 10 यहाँ से आ गया, और 5 दूनी 10 कहाँ से आ गया आपका, यहाँ से आ गया। दोनों को ऐड करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 20x आ जाएगा। तो हमको लाना है माइनस में, तो दोनों को किस में रखेंगे, माइनस में, ठीक है ना। तो जहाँ पर आपका माइनस का 20 लिखा हुआ है, हम क्या लिखेंगे, माइनस 10x और माइनस 10x। तो हम बोलेंगे 100x² माइनस का 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 0। अब हम आप ध्यान देंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे कि देखिए ध्यान से, एक आपका पेयर यहाँ बन रहा है, एक पेयर यहाँ बन रहा है ना। अब 10 यहाँ भी है तो 100 में 10 होगा। 100 कैसे बना होगा, 2 को 10 से बना होगा। तो हम क्या करेंगे, 10 को कॉमन निकालेंगे। x यहाँ भी है तो x यहाँ भी है, तो क्या निकलेगा आपका, कॉमा x ही निकलेगा। अब 2 को 10 था तो 1 को 10 बच जाएगा, 2 को x था तो 1 को x बच जाएगा। अब 10 को हम जब बाहर निकाले थे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा मतलब क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। तो हम क्या बोल देंगे, 1 बचेगा माइनस से। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, जो कॉमन ना निकले तो कम से कम कितना निकालते हैं, तो 1 निकालते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है तो हम बोलिए 1 निकाल दिए, 10x माइनस का 1 हो गया आपका बराबर 0। तो एक आंसर आपका हो गया ब्रैकेट का, एक आंसर हो गया आपका जो बाहर में इंटू लगा हुआ है। तो हम बोलेंगे 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक आंसर यहाँ से निकलेगा, और 10x माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू 0 का आंसर यहाँ से निकलेगा। तो 10x इज इक्वल टू 1 हो गया, और x का मान आ गया 1/10 से। इसी प्रकार से आपका यहाँ भी क्या होगा, 1, x का मान 1/10 से। तो आज का है ना 4.2 का पार्ट 1 आपका है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कल का वीडियो में आएगा, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, है ना, और सपोर्ट करें। धन्यवाद।